नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल कला सिलाई के। अब तक मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक काम सिखा दिया है, थोड़ा हाथ का, थोड़ा सा बेसिक मशीन चलानी सिखाई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे का काम मैं सिखाना चाहती हूँ, पर ये है कि आप पहले एक बार नाप सीख लें, नाप लेना सीख लें। और क्योंकि अब आगे के जितने भी काम हैं, छोटे छोटे भी हैं, वो सब नाप लेकर ही होंगे। अगर नाप नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, मैं आज की क्लास में आपको नाप लेना सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आज हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और ये नाप सबके लिए है, सबका नाप ऐसे आप ले सकते हैं जैसे मैंने इसमें लिखा है। और अभी मैं आपको नाप लेकर भी दिखाऊंगी। मेरी एक कस्टमर आई हुई है, मैं उनका नाप लूँगी, क्योंकि आगे की सिलाई जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो सब मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेगी, यानी कि नाप के अनुसार ही करना पड़ेगा उसको। ऐसे आपको कुछ नहीं समझ आने वाला। अगर मैं आपको छोटी छोटी बातें भी सिखाऊंगी तो उसके आगे आपने सूट बनाने भी तो सीखने हैं, ड्रेसें बनानी सीखनी है, आपने डिज़ाइन करने सीखने हैं, तो वो सब नाप के अकॉर्डिंग ही होंगे। चलो चलते हैं। अब मैं अपनी कस्टमर को बुलाती हूँ और उनका नाप लेती हूँ। आप देखिए, पहले आप एक बार ये देख लीजिए कि मैंने ये क्या क्या लिखा है और आपको इससे भी समझ आए। सबसे पहले हम नाप लेंगे कंधे का। मैंने लिखा है कंधे मतलब शोल्डर। फिर नाप लेना है छाती का, छाती मतलब बस्ट। अगर लड़कों की छाती का नाप लेना है तो उसका आएगा चेस्ट, ठीक है। फिर कमर का नाप, वेस्ट नाप, बेल्ट का नाप, जो बेली बटन होता है, जो हमारी नाभि होती है, नाभि के पास बिल्कुल वहाँ का नाप, बेल्ट। कूल्हे मतलब हिप का नाप, बाजू स्लीव, मोहरी का नाप यानी कि रिस्ट होल, जो हमारी बाजू की मोहरी होती है अगली वाली, जो रिस्ट का नाप होता है वो लेना पड़ेगा। फिर हमारे गले का नाप, अगला भी और पिछला भी, ठीक है। यहाँ पे नेक, फ्रंट एंड बैक। फिर जो प्लाजो, धोती सलवार, मतलब तरह की चीज़ें बनती हैं जिसमें प्लाजो है, धोती सलवार है, अफगानी सलवार है, फर्सी सलवार है। तो यहाँ पे सीधा मैंने लिखा है सलवार। सलवार चाहे आप सलवार बनाओ, प्लाजो बनाओ, पैंट बनाओ, कुछ भी, उसका नाप सेम रहेगा। जैसे हम बेली बटन से लेकर, यानी कि अब नाभि से लेकर अपने बिल्कुल पैरों तक नाप होता है, तो वो सेम रहता है। फिर हमने यहाँ पे थाई का नाप लेते हैं, यानी कि जांग का। ये होता है प्लाजो के लिए। सलवार का सिर्फ सिंपल नाप लेना था और मोरी का। बाकी नाप प्लाजो के लिए जांग का यानी कि थाई का नाप, फिर घुटने का, बाकी जो जितनी मोहरी रखवाता है। किसी ने पैंट बनवानी है, किसी ने खुला प्लाजो बनवाना है, किसी ने सिंपल प्लाजो बनवाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मोहरी का नाप रखते हैं। चलो चलते हैं अपने कस्टमर के पास। दोस्तों, हम अब नाप लेते हैं। देखिए, आज मेरी कस्टमर आई हुई है, मैं उनका नाप लेती हूँ। तो सबसे पहले आप पहले घूम जाइए। ये शोल्डर है, ये देखिए, इनको कंधे भी कहते हैं। और इसका नाप लेंगे। यहाँ पे जो हड्डी फील होगी, यहाँ पे हाथ लगा कर देख लीजिए, यहाँ तक हमारे शोल्डर होते हैं। तो इनका शोल्डर आ रहा है 16 इंच 15। ये देखिए, यहाँ पे ये हड्डी खत्म, तो इनका शोल्डर आ रहा है 15। तो हम ये मार्क करेंगे, इसको लिखेंगे 15 इंच। अब सीधा हो जाइए आप। अब देखिए, ये हमारी बस्ट का नाप है, ये देखिए। आप साथ साथ लिखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ ही मैं आपको बता दूंगी सारा। ये आ रहा है 36 इंच। ठीक इसके नीचे ही फिर आएगा हमारा कमर 31 इंच। फिर उसके बाद आएगी हमारी हिप लाइन आएगी हमारी 39, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लेंगे, जितना भी कुर्ता बनवाता है उसके हिसाब से ये हम लंबाई देखेंगे। ये देखिए, ये हमने पूरी कुर्ती की लंबाई ले ली है, ये आ रही है 39 इंच। देखिए, इन्होंने जितना पहना है ये इतना ही बनवाना चाहती हैं, तो ये 39 इंच है। तो इस तरह से आप लंबाई ले सकते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक का, अब देखिए, इनका नेक इनको चाहिए सिर्फ 6.5, इस तरह से टेढ़ा, सीधा नहीं, सीधे से गलत आ जाएगा। इस तरह से 6.5 इंच इनको नेक चाहिए। बैक भी इनको 6.5 ही बनवाना है, तो ये 6.5 आएगा इधर से ऐसे, ठीक है। और उसके बाद हम लेंगे वेस्ट
ताकि जितनी हमने कमर बनानी होती है। अब लेंगे हम बाजू का नाप। इनकी बाजू आ रही है 17 इंच। और अगर आपने बाजू छोटी बनानी है गर्मी की वजह से तो 6 इंच, जिन्होंने इतनी बाजू पहनी थी उसको हाफ बाजू कहते हैं, इसको पौनी बाजू बोलते हैं 17 इंच। और जिन्होंने फुल बनवानी है वो रिस्ट तक आएगी 20 इंच। और जितना जहाँ पे नाप लेना है उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी मूरी का नाप ले लेते हैं। 7 इंच यहाँ पे आएगी इनकी 8 इंच, और यहाँ का नाप ले लेते हैं, यहाँ का नाप आएगा 13 इंच। तो ये हो गया हमारी कुर्ती का नाप। दोस्तों मैंने कुर्ती का नाप ले लिया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप वीडियो पीछे करके देख लें। अगर तब भी ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट में पूछिए, मैं और अच्छे से बताऊंगी। अब हम सलवार या प्लाजो का नाप लेते हैं। सलवार या प्लाजो की लंबाई तो सेम रहेगी, लेकिन प्लाजो में हम थोड़े से नाप अलग लेते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ पे कोई बांधता हो अपना सलवार को, जहाँ पे लगाता हो, ये वैसे तो यहाँ पे जो ये नेवल लाइन है इसके यहीं से रख कर आप सीधा ऐसे, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल नीचे तक ये इसको ऐसे करना होता है। ऊंची टिप को 36 इंच इनकी लंबाई आ रही है। ये देखिए 36 इंच ये नेवल के पास, यानी कि जहाँ पे आपकी बेली बटन आता है बिल्कुल वहीं से नाप लेना है इसका। तो ये सलवार और प्लाजो का नाप है। सलवार में हमें सिर्फ लंबाई और मूरी की गोलाई का नाप चाहिए होता है। प्लाजो में हम 3 नाप छोड़ लेते हैं। उसमें उसके लिए हमें ये दोबारा से मैं आपको दिखा देती हूँ। जहाँ पे बेली बटन है, जहाँ पे, वहाँ से हम ये पूरा नाप लेते हैं। तो ये 37 आ रहा है। ये देखिए जितना हमारा लास्टिक डलेगा, चाहे सलवार में डाल लें चाहे हम प्लाजो में डाल लें। ये देखिए 37, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे इनकी थाई का नाप। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल थाई का नाप इनका आ रहा है 24 इंच। फिर हम इनकी, ये देखिए घुटने का नाप लेंगे, नी का, ये आ रहा है 17 इंच। बस इतने ही नाप होते हैं इसमें प्लाजो में। और ये आज का हमारा, जितनी मोरी बनानी है उसके अकॉर्डिंग, किसी ने 6 पहननी है 7 पहननी है, उसके अकॉर्डिंग हम मोरी रख देते हैं। दोस्तों हमने अभी कस्टमर का नाप ले लिया है, और नाप लेने के बाद आप देख सकते हैं मैंने सारा नाप लिख दिया है। और ये जो बेसिक नाप है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे और डिज़ाइनिंग, शरारा, गरारा, अनारकली कुर्ती, बहुत सारे ऐसे हमारे सूट होते हैं जिनके नाप हमें अलग लेने पड़ते हैं। तो ये बेसिक नाप है जो हमारे चलते ही हैं। आज मैंने आपको नाप लेना सिखा दिया है। आपके घर में कोई भी, आपकी मम्मी, छोटी बहन या बड़ी बहन, या आप खुद भी हैं, आप ये नाप लेके देखिए, या आपको अपनी किसी सहेली का, तो आपको नाप लेना अच्छे से आ जाएगा। ये बेसिक नाप है। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं और अच्छे से समझा दूंगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो इसलिए कहती हूँ कि जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं उनको फ्री का ऑफ़र दीजिए। बिल्कुल फ्री में क्लासेस चल रही हैं। ये आपको इतनी बारीकी से कोई नहीं सिखाएगा, जैसे मैं एक एक पॉइंट आपको बता रही हूँ। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपको क्या दिखाया जाता है कि ये ड्रेस, आपको ड्रेस दिखाई जाती है और साथ में बनानी सिखा दी जाती है, लेकिन मैं बिल्कुल बारीकी से आपको काम सिखा रही हूँ, बिल्कुल जीरो से, जो आपको बिल्कुल समझ में आए। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।